हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक बताऊँगा। यह पार्ट नंबर 105 है। दोस्तों आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं और दोस्तों पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2022-23 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। यानी दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे एक सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यह दोस्तों सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 8 से कितना दोस्तों 7 से कितना हुआ है, 10 हुआ है। दोस्तों 7 से कितना हुआ है, 8 हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है। और दोस्तों 8 से 16 हुआ है, यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, देखा जाए तो दोस्तों 8 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, 8 बढ़ा हुआ है। और 16 से कितना हुआ है, 43 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, 27 बढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे देखेंगे तो 43 से कितना हुआ है, 107 हुआ है। यानी दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 64 बढ़ा हुआ है। कितना बढ़ा हुआ है, 64। यानी दोस्तों देखा जाए तो यह क्या है दोस्तों, यह 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब हो जाएगा। और 8 दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा। और यह दोस्तों 27 किसका क्यूब है 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है दोस्तों, 3 का क्यूब है। और दोस्तों 64 देखा जाए 64 यह 4 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या होगा, आगे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब। और दोस्तों 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। यानी दोस्तों 107 में दोस्तों क्या करेंगे, 125 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 को दोस्तों 2 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा, 3। और दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 232। कितना हो जाएगा दोस्तों 232। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा, 232 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में 232 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूं, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट आप लोग अपने तरफ से ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से उसी तरह है जिस तरह तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से है। यानी दोस्तों कहने का मतलब है, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 37 का जिस प्रकार से संबंध 1369 से है, उसी प्रकार से 57 का संबंध किससे होगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जो 37 दिया हुआ है, या दोस्तों 37 देखेंगे दोस्तों तो 1369 यानी दोस्तों क्या होता है, स्क्वायर होता है। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से अगर दोस्तों 37 गुणे 37 कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 1369 हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 57 गुणे 57 करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना करेंगे 57 गुणे दोस्तों यहाँ पर कुछ एक सेकेंड, कितना करेंगे दोस्तों 57 गुणे 57 करेंगे।
ठीक है दोस्तों, 57 गुणे 57 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 57 गुणे अगर 57 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3249 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3249। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना भरा जाएगा? 3249 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में 3249 दिया हुआ है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ अक्षर, वाक्य और शब्द, यानी दोस्तों इनका वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों अक्षर, वाक्य और शब्द का किस प्रकार का रिलेशन है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो है दोस्तों वाक्य के अंदर क्या आता है? अक्षर आता है, और अक्षर के अंदर क्या आता है? शब्द आता है। यानी दोस्तों यह जो लिखा गया हुआ है या दोस्तों क्या है? निम्नलिखित एक प्रकार का क्या है दोस्तों? वाक्य है। और वाक्य में दोस्तों देखेंगे तो यह जो लिखा हुआ है दोस्तों, यह जो सब लिखा हुआ है क्या है? अक्षर है। और अक्षर है यानी दोस्तों अक्षर के अंदर क्या है दोस्तों? शब्द है। यानी दोस्तों इनका डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। दोस्तों इसका डायग्राम अगर बनाया जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यह दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों डायग्राम को बना ले रहे हैं। यह दोस्तों हो गया जो, यह दोस्तों क्या हो गया, एक सेकंड दोस्तों, यह क्या हो गया दोस्तों? यह वाक्य का हो गया। यह डायग्राम किसका हो गया? यह वाक्य का हो गया। और वाक्य के अंदर क्या आता है? शब्द आता है। और शब्द के अंदर क्या आता है दोस्तों? अक्षर आता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है? अक्षर। या दोस्तों क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो डायग्राम दोस्तों कुछ इस प्रकार का बनेगा। और इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से देखेंगे। यह क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है किसी कोड भाषा में PROTECT को QSPYFDU कहा गया, तो उसी तरह ELEPHAN को क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे क्या दोस्तों इसका कोड क्या लिखा गया हुआ है, इसका दोस्तों कोड यह लिखा गया हुआ है, तो इसका कोड क्या होगा। या दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, दोस्तों बोल रहा है PROT और दोस्तों ECT को दोस्तों क्या लिखा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो Q लिखा गया हुआ है, और S लिखा गया हुआ है, उसके बाद P लिखा गया हुआ है, और Y लिखा गया हुआ है, और दोस्तों F लिखा गया हुआ है, और क्या लिखा गया हुआ है? D और U लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से लिखा गया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो P कितने नंबर पाता है? P दोस्तों 16 नंबर पाता है, R 18 नंबर पाता है, O 15 नंबर पाता है, T 20 नंबर पाता है, E 5 नंबर पर, और C 3 नंबर पाता है, और T 20 नंबर पाता है। और दोस्तों Q 17 नंबर पाता है, S 19 नंबर पर आता है। यस दोस्तों कितने नंबर पाता है? 19 नंबर पाता है। और P 16 नंबर पाता है। और दोस्तों Y देखा जाए तो 25 नंबर पाता है, E 5 नंबर पर, D 4 नंबर पर, और दोस्तों U 21 नंबर पाता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो 16 से 17 हुआ है। यानी दोस्तों कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 18 से 19 और 15 से 16, और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यह जो F दिया हुआ F दोस्तों कितने नंबर पाता है? 6 नंबर पाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो लिखा गया हुआ है दोस्तों Y की जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर U रहेगा,
क्या रहेगा दोस्तों यू, और दोस्तों यू कितने नंबर पर आता है 21 नंबर पे, यानी दोस्तों 20 से कितना हुआ है 21, और 5 से 6 हुआ है, और 3 से 4 हुआ है, और 20 से 21 हुआ है। यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर जो दोस्तों लिखा गया हुआ वाई की जगह पर क्या रहेगा दोस्तों यू रहेगा। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो दिया हुआ है एक सेकंड दोस्तों, क्या लिखा गया हुआ है दोस्तों, ई लिखा गया हुआ है, यल लिखा गया हुआ है, उसके बाद ई, और पी लिखा गया हुआ है एच ए एन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या करेंगे इसको लिखने के लिए, सबसे पहले दोस्तों अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो ई कितने नंबर पाता है, ई 5 नंबर पाता है, और यल 12 नंबर पाता है, ई 5 नंबर पर, पी 16 नंबर पर, एच 8 नंबर पर, ए 1 नंबर पर, एन 14 नंबर पाता है। यानी दोस्तों 5 से क्या करेंगे दोस्तों 6 करेंगे तो 6 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यफ आता है। और दोस्तों 12 से क्या करेंगे 13 करेंगे, और 13 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यम आता है। और दोस्तों 5 से 6 करेंगे तो 6 नंबर पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, यफ आएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर पी 16 नंबर पर है, 16, यानी दोस्तों एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 17, और 17 नंबर पर क्यू आता है। और दोस्तों यहाँ पर कितना दिया हुआ 8 एक 9, 9 नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा, आई, और एक बढ़ा देंगे एक में तो कितना हो जाएगा 2, और 2 नंबर पर बी आएगा। और 14 में दोस्तों एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 नंबर पर ओ आएगा। यानी दोस्तों यफ यम यफ क्यू आई बी ओ दोस्तों देखेंगे किसी ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में यफ यम यफ, और दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में यफ यम यफ क्यू आई बी ओ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करता है। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर दोस्तों तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा दोस्तों संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर दोस्तों भी किस प्रकार से आया हुआ है, और यहाँ पर यम किस प्रकार से आया हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे, अक्षर को यानी दोस्तों भरेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखा जाए तो ई कितने नंबर पाता है 5 नंबर पर, यश 8 नंबर पाता है, यानी दोस्तों 5 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। और दोस्तों यम कितने नंबर पाता है, यम दोस्तों 13 नंबर पर आता है। उसी प्रकार से दोस्तों भी किस नंबर पाता है, 22 नंबर पाता है। यानी दोस्तों क्या करेंगे, देखा जाए तो यहाँ पर जो दिया हुआ है डी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ दोस्तों, डी और आर दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर, आर 18 नंबर पर। यानी दोस्तों 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। और दोस्तों 22 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, भी आता है। यानी दोस्तों कुछ इसी प्रकार से लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो टी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, यफ दिया हुआ है। दोस्तों टी 20 नंबर पाता है, यफ 6 नंबर पाता है। यानी दोस्तों दोनों को 20 और 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। और 26 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आ जाएगा, तो दोस्तों देखा जाए तो 26 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, जेड आता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, जेड भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए में जेड दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो डॉट स्थान है दोस्तों, इस डॉट स्थान पर दोस्तों कौन सा अक्षर भरेंगे। यानी दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा।
तो दोस्तों अक्षर को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इस डॉट स्थान पर अक्षर को भरने के लिए दोस्तों किस प्रकार का तरीका होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर को काउंट करेंगे, यानी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, 12 अक्षर हैं। यानी दोस्तों क्या करेंगे, इसमें दोस्तों चार चार के दोस्तों क्या करेंगे अक्षर, यानी दोस्तों देखा जाए तो तीन तीन का दोस्तों क्या करेंगे बना लिया जाएगा करके, तो कितना हो जाएगा 3 और 3 तीन तीन के दोस्तों अक्षर में क्या करेंगे, इसको बांट लेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको एक बार दोस्तों अच्छा से बांट ले रहे हैं, यहाँ पर हो गया और दोस्तों यह यहाँ पर हो गया और यह दोस्तों यहाँ से हो गया। यानी दोस्तों यह कौन सा अक्षर है, डब्लू है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ है, यम एन डब्लू दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस दोस्तों इस डॉट के स्थान पर क्या करेंगे दोस्तों, यम भरेंगे। दोस्तों यहाँ पे यम अगर भर दिया जाए तो यम एन और यहाँ पे क्या करेंगे डब्लू, तो दोस्तों क्या हो जाएगा यम एन डब्लू। यहाँ पर भी दोस्तों यम एन डब्लू दिया हुआ, उसी प्रकार से दोस्तों यम एन यहाँ पे क्या करेंगे डब्लू भर देंगे। तो क्या हो जाएगा यम एन डब्लू, यहाँ पर दोस्तों यम है और यहाँ पे क्या करेंगे एन भर देंगे, तो यम एन क्या हो जाएगा डब्लू हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या हो गया, यह दोस्तों जो दोस्तों डॉट स्थान था यह सही सही भरा गया। यानी दोस्तों कौन कौन सा अक्षर भरा गया हुआ है, यम भरा गया हुआ है और डब्लू भरा गया हुआ है, फिर डब्लू भरा गया हुआ, फिर यन भरा गया हुआ है। यानी दोस्तों यम और डब्लू डब्लू एन अक्षर भरा गया हुआ है। देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन के लिए है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है ए का अर्थ माइनस तथा बी का अर्थ भागा और सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ प्लस हो तो समीकरण का मान क्या होगा। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर ए का अर्थ दोस्तों क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो ए की जगह पर क्या भरा जाएगा माइनस। और दोस्तों बी का अर्थ दोस्तों देखा जाए तो भागा दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और सी का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है। और डी का दोस्तों अर्थ क्या दिया हुआ, प्लस दिया हुआ है, यानी दोस्तों यहाँ पर प्लस होगा। और दोस्तों इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यानी दोस्तों बॉडमास का रूल लगा करके सॉल्व करेंगे। यानी दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, भागा, उसके बाद गुणा और प्लस और दोस्तों क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर भागा दिया जाए तो 16 का दोस्तों अगर भागा देंगे 80 में तो कितना बार जाएगा, 16 पाँच दोस्तों कितना हो जाएगा 80, यानी दोस्तों कितना बार जाएगा 5 बार जाएगा। और दोस्तों क्या करेंगे गुणे 90 कर देंगे और प्लस कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, एक सेकंड दोस्तों कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 से कितना हो जाएगा 45, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 450 प्लस कितना हो जाएगा 21। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा दोस्तों माइनस रहेगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगा माइनस। और दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 21। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 8 और दोस्तों 21 अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 8 और 21 29 हो जाएगा और माइनस 450। तो दोस्तों इतना में से अगर माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा, तो दोस्तों 421 बचेगा, ठीक है दोस्तों। कितना बचेगा 421, यानी दोस्तों इस समीकरण को सॉल्व करने में कितना आ गया 421। इसका आंसर क्या हो जाएगा 421। और दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में 421 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है एक कूट भाषा में RAILWAT को HYQNCYA कूट किया गया है तो STATION का कोड क्या होगा। यह भी दोस्तों क्या है दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कोड दोस्तों देखा जाए
तो इसका कोड दोस्तों यहाँ पर लिखा गया हुआ है, तो इसका कोड क्या होगा, यानी दोस्तों इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार लिख ले रहे हैं दोस्तों, क्या लिखा गया हुआ है दोस्तों, देखेंगे तो RAIL और दोस्तों क्या दिया हुआ है, WAT दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर देखा जाए तो कोड क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यस लिखा गया हुआ है और दोस्तों देखेंगे तो टी लिखा गया हुआ है, यस लिखा गया हुआ है, TAT लिखा गया हुआ है और दोस्तों ION लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो किस प्रकार से लिखा गया हुआ है, सॉरी दोस्तों क्या लिखना था दोस्तों, इसको लिखना था लेकिन तो यह लिखा गया, सॉरी दोस्तों एक सेकंड मिस हो गया। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यह जो दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों इसका कोड क्या है, यह है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, YH लिखा जाएगा, HY और दोस्तों क्या दिया हुआ, QNCYA, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यह दोस्तों क्या दिया हुआ, YH दिया हुआ है, यानी दोस्तों RS हाई स्कूल, यानी दोस्तों R यहाँ पर R दिया हुआ, R के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, यस आएगा और दोस्तों यस का विपरीत अक्षर क्या होता है दोस्तों, यच होता है। यानी दोस्तों इसका क्या किया गया हुआ, एक दोस्तों इसमें प्लस करके क्या किया गया हुआ, विपरीत कर दिया गया हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्या किया गया हुआ, विपरीत, ठीक है दोस्तों, क्या किया गया हुआ, विपरीत। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ए के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, बी आएगा और बी का विपरीत क्या हो जाएगा, वाई होगा और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आई के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, ओ आएगा, ठीक है दोस्तों। आई के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, जे आएगा और जे का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, जे का विपरीत क्यू होगा और यल को एक आगे बढ़ाएंगे तो यल के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, यम और यम का विपरीत क्या होता है, यन होता है और WX यानी दोस्तों यक्स का विपरीत क्या होता है, सी होता है और एक बात कौन सा आएगा, बी और बी का दोस्तों विपरीत कौन सा अक्षर हो जाता है, बी का विपरीत दोस्तों देखा जाए तो वाई होता है और वाई दिया हुआ भी है और टी का विपरीत, लेकिन तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर दोस्तों यक्स होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, टी मिस प्रिंट से लिखा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यक्स, यक्स के बाद कौन सा अक्षर आता है, जेड आता है और जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दिया हुआ है तो दोस्तों यस TATION को दोस्तों लिखेंगे इसी प्रकार से, यानी दोस्तों क्या हो गया, यस हो गया, उसके बाद TATION, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो यस के बाद कौन सा अक्षर आ जाएगा, एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यस के बाद कौन सा अक्षर आता है, यस के बाद टी आता है और दोस्तों टी का विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा, GT रोड, यानी दोस्तों कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा और टी के बाद क्या आएगा, भी, सॉरी दोस्तों क्या आ जाएगा, टी के बाद यू आएगा और यू का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा और ए के बाद क्या आएगा, बी और बी का दोस्तों विपरीत अक्षर क्या होगा, बी का दोस्तों वाई हो जाएगा और टी के बाद कौन सा आएगा, यू और यू का दोस्तों विपरीत, यू का विपरीत क्या हो जाएगा, यफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, यफ और आई के बाद क्या आएगा, जे और जे का विपरीत अक्षर क्यू होगा और ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी आएगा और पी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, के, यानी दोस्तों केपी हाउस, ठीक है दोस्तों। एन के बाद कौन सा अक्षर आएगा, यम और यम का विपरीत क्या हो जाएगा, यन, ठीक है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों यह किस ऑप्शन में दिया हुआ है, GF और दोस्तों वाई क्या लिखा गया हुआ है, वाई लिखा गया हुआ, FQKN। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, एक सेकंड दोस्तों देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, यन के बाद कौन सा अक्षर आता है, ओ आता है और ओ का विपरीत क्या होता है, यल होता है, ओ का विपरीत क्या होता है, यल
यानी दोस्तों देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर 2 तो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों दिया हुआ है GFYF यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 यह भी दोस्तों काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर दोस्तों एक अक्षर का सीरीज दिया हुआ है। सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अक्षरों का नंबरिंग करेंगे। तो दोस्तों यन कितने नंबर पाता है, यन 14 नंबर पाता है। और दोस्तों देखा जाए तो यम दोस्तों 13 नंबर पाता है। और यश कितने नंबर पाता है, 19 नंबर पर यश 19 नंबर पाता है। और यक्ष दोस्तों देखा जाए तो 24 नंबर पर। और वाई दोस्तों 25 नंबर पाता है। और सी 3 नंबर पाता है। ई 5 नंबर पाता है। यानी दोस्तों 14 से 19 हुआ है तो कितना हुआ है, प्लस का 5 हुआ है। और दोस्तों देखेंगे तो 19 से 24 हुआ है तो कितना हुआ है, प्लस 5 हुआ है। और 24 से 27 भी हुआ तो कितना हुआ प्लस 5, यानी सी तक गया हुआ है। और दोस्तों 13 6 19 कितना हुआ है, 6 हुआ है। और 19 6 25, 25 5, यानी दोस्तों ये हुआ है तो कितना प्लस हुआ है दोस्तों, 6 प्लस हुआ है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों अगर 3 में क्या करेंगे, प्लस अगर 5 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, यच आता है। और दोस्तों ई में क्या करेंगे, ई में दोस्तों अगर प्लस 5 में क्या करेंगे, प्लस 6 करेंगे तो 11 आ जाएगा। और 11 नंबर पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है, के आता है। यानी दोस्तों यच के देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यच के यक्स, दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे बी दोस्तों मिसप्रिंट से बेसी लिखा गया हुआ है। ठीक दोस्तों, यच के यक्स, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस दोस्तों क्वेश्चन में, यानी दोस्तों यह जो सभी क्वेश्चन हुआ है इसमें दोस्तों कुछ न कुछ मिस प्रिंट हो गया है टाइपिंग करने के लिए। इसके लिए दोस्तों धन्यवाद। इसके लिए दोस्तों सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, यह भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, एक दर्पण को देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 का समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो दोस्तों दिया हुआ है 1:30 हो रहा है। यानी दोस्तों एक दर्पण में देखने पर एनालॉग घड़ी है। यानी दोस्तों तो जब कभी भी ऐसे आए तो सही समय बताने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 11:30, यानी दोस्तों 11:30 में से इस समय को क्या करेंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सही समय। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों कितना करेंगे, 1 बजकर कितना हो रहा है, 30 मिनट। दोस्तों इसका सही समय क्या हो जाएगा, 30 मिनट। दोस्तों अगर घटा दिया जाए तो यह तीनों 0 हो जाएगा। और दोस्तों 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यानी दोस्तों कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों कितना होगा दोस्तों, 10:30 नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो होता है 11:60 में से क्या करेंगे, 11:60, यानी दोस्तों 11:60 में से क्या करेंगे, माइनस 1 बजकर कितना करेंगे, 30 मिनट। तो कितना बचेगा, 30 मिनट। और प्लस कितना बचेगा, 10, यानी दोस्तों 10:30 बजेगा सही। देखेंगे दोस्तों तो 10:30 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।